अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। सुबह सुबह का टाइम है और मैं इस मुतबरक दिन पे आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताने लगा हूँ, आपसे शेयर करने लगा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए दोस्तों, जर्मनी के मुतल्लक हर बंदा बताता है और मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियोस में जर्मनी के वीज़ा के बारे में भी बताया हुआ है कि जर्मनी का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। तो आज मैं आपको मुकम्मल दोबारा बताऊंगा दोस्तों की भरपूर इसरार पे कि भाई आप दोबारा बताएं कि जर्मनी का वीज़ा कैसे हासिल करते हैं और जर्मनी में ये एजुकेशन में एडमिशन कैसे सिक्योर करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। और जर्मनी का जो प्रॉपर वीज़ा है ना, उसके मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है मेरे दूसरे चैनल पे, दमास ट्रैकर पे। उस पे आपको मुकम्मल तफसील मिलेगी इसके वीज़ा की एप्लीकेशन की। इस वीडियो में आपको तफसील मिलेगी इसकी स्टडी को कैसे सिक्योर करते हैं, एडमिशन कैसे लेते हैं, ये चीज़ें होंगी। जी तो भाइयों, जर्मनी जो है एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट है फॉर स्टडी, फॉर एजुकेशन। और मेरे ख्याल में ज़िंदगी में अगर पढ़ना ही है ना, अगर तालीम हासिल करनी है तो वाई नॉट जर्मनी। जर्मनी क्यों नहीं फिर। जर्मनी की तालीम के इतने फ़ायदे हैं ना, मैं आपको 3 स्टेप में बताऊंगा कि जर्मनी में कैसे एडमिशन सिक्योर करते हैं, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और इन तमाम चीज़ों के होने के बाद का प्रोसेस क्या है और आपको इसके फ़ायदे क्या होंगे। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है हम इसके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, इसके वीज़ा को सिक्योर करने के लिए या इस पे एडमिशन को सिक्योर करने के लिए, उसका हम तज़किरा कर लेते हैं। भाइयों याद रखें, जर्मनी में आप बैचलर के लिए भी जा सकते हैं, मास्टर्स के लिए भी जा सकते हैं और पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। जो पीएचडी है वो एजुकेशन में आता नहीं, वो जॉब में आता है, ठीक है। यूरोप में तकरीबन 95% जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पीएचडी को एज ए जॉब तस्वर करते हैं, एज ए वर्क तस्वर करते हैं, ना कि एज ए स्कॉलरशिप और एज ए एजुकेशन, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर आपने बैचलर में जाना है तो आपको एफएससी के साथ 2 साल का प्रोग्राम भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपने पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो बीएस लेवल पे, या ये है कि आपने बीएस किया ही हो, या आपने कुछ ऐसे स्पेशल कोर्सेज किए हों स्पेसिफिक कंट्रीज से जिसकी बेस पे आपको वहाँ पे बैचलर में एडमिशन मिल जाए। आइल्स दरकार होता है, तकरीबन 85% जो यूनिवर्सिटीज़ है ना जर्मनी में, उनको आइल्स या टोफल दरकार होता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो आपको इंग्लिश प्रोफिशेंसी या किसी और मीडियम ऑफ जो इंग्लिश रिसोर्सेज हैं उसकी बेस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। लेकिन याद रखें, आइल्स इज़ अ बेस्ट, आई थिंक सो इज़ अ वाइटल की टू सिक्योर योर एडमिशन इन जर्मनी, ठीक है। जो आपका मास्टर्स है उसके लिए आपको बीएस ऑनर यानी कि 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उलट है, यहाँ पे ये है कि मास्टर्स को करने के लिए आपके पास 16 साल या 18 साल एजुकेशन होनी चाहिए। यानी कि पाकिस्तान से आपका या तो बीएस ऑनर हो 16 साल का, या 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो यानी कि आपका एमफिल हो, या ये समझ लें कि खाली आपका 16 साल का एजुकेशन का बैकग्राउंड हो जिस पे आप वहाँ पे मास्टर्स के लिए एलिजिबल है। क्योंकि जर्मनी में या चाइना में मास्टर्स इज इक्वल टू एमफिल या एमएस लगा ले। अच्छा जी, पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर्स होना चाहिए अच्छी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फॉरेन यूनिवर्सिटी हो तो क्या ही बात है, तो 2 साल या 3 साल का मास्टर्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आप वहाँ पीएचडी के लिए जा सकते हैं, पोस्ट डॉक के लिए आफ्टरवर्ड, यानी कि आप पीएचडी के बाद वहाँ पे एज ए स्कॉलर भी जा सकते हैं और पोस्ट डॉक्टरेट पे भी जा सकते हैं। पैसे बहुत ज़्यादा हैं जर्मनी में। ये तो है जी इसकी रिक्वायरमेंट। इनके साथ साथ आपके पास जी अच्छी सीवी बनी होनी चाहिए, यूरोपियन स्टाइल की सीवी और कवरिंग लेटर कि आप वाई जर्मनी, आप जर्मनी क्यों जा रहे हैं। उसमें आपने बताना है जनाब कि जर्मनी में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, एजुकेशन अच्छा है, क्राइम रेट ज़ीरो है, यहाँ पे जॉब सिक्योर हो जाती है, उसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, और इसके बाद मैं अपनी कंट्री को लौट जाऊँगा या यहाँ पर रहूँगा, ये मेरे प्लान्स है, ये आपने बताना होता है कवरिंग लेटर में, ठीक है। अच्छा, ये 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब आपका पूरा जो तसलसल है आपके एडमिशन सिक्योर पे है, ठीक है। आपने वहाँ पे एडमिशन सिक्योर करना है। याद रखें, अभी स्कॉलरशिप का जेन में भी नहीं लगाना, अभी स्कॉलरशिप का जेन में भी नहीं लाना। उसकी वजह यह है कि जर्मनी में सारी एजुकेशन फ्री है। आप में से शायद 20% लोग ये नहीं जानते होंगे कि जर्मनी में सारी एजुकेशन है ही फ्री।
1 रुपया नहीं है जनाब। और ट्यूशन फ़ी के साथ साथ दूसरे मराद भी आपको फ्री है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, डॉर्मेट्री के खर्चे या कुछ थोड़ी बहुत, वो आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके भी कर सकते हैं। 1000 यूरो से 12,000 यूरो तक कमा सकते हैं और 500-600 या 800 यूरो तक आपका ख़र्चा होता है। तो इस तरह से में ये कहेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहें कि जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस। और मज़े की बात, ये खा पी के सही इंजॉय करके आप घर के लिए भी कुछ बचा सकते हैं अगर आप बचाने वाले हुए तो। अच्छा जी, अब सिक्योर करना है जी हमने जर्मनी में अपना एडमिशन, ठीक है। मैं अपनी आपको सही बात बताऊं, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी की हुई है चाइना से। मेरे नज़दीक ये है कि यूरोप की स्टडी आसान है एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो यूरोप का एडमिशन भी सिक्योर है एज़ कम्पेयर टू चाइना। और स्पेसिफ़िकली जो जर्मनी है ना, जर्मनी तो 99.9% ईजी है रिगार्डिंग आपका स्टडी का जो एडमिशन सिक्योर करने में और वहाँ पे वीज़ा लेने में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जर्मनी इज़ अ बेस्ट चॉइस। आपने यहाँ पे जो प्रोफेसर जिन प्रोफेसर से पढ़ा उनका एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। इसके अलावा जनाब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें, उनको अटेस्टेड ना भी करवाएं लेकिन करवा लें तो बेटर है। इसके अलावा ये है कि आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए कि आप वहाँ पे क्या करना चाहते हैं। यार, ये रिसर्च प्रपोजल वैसे मास्टर्स और पीएचडी के लिए होता है, बैचलर के लिए नहीं होता। लेकिन अगर आपने वहाँ पे जाने से पहले आपका रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है और आपने रिसर्च में कोई काम किया हुआ है, आपने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो फिर तो जनाब आपका वीज़ा टन लगेगा। तो जनाब आपने ये चीज़ें सिक्योर कर ली। उसके अलावा ये है कि थोड़ी बहुत बैंक स्टेटमेंट भी बना लो, ठीक है। और जब आप इस स्टेट पे हो कि वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट ले लो एम्बेसी की, तो फिर आपका एक ब्लॉक अकाउंट भी वहाँ पे आपने ओपन करवाना होता है। ये डिपेंड्स करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में हैं, किस लोकेशंस में हैं और कितने पैसे आपको दरकार है। यूजुअली 20 लाख से ऊपर ही हो तो ज़्यादा बेटर होता है जी। आपने ब्लॉक अकाउंट भी खुलवा लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रिपेयर है, आपको आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी पाकिस्तान के एंड में बता रहा हूँ, अगर आपने पाकिस्तान में अप्लाई करना है तो वो भी प्रिपेयर है, सब कुछ प्रिपेयर है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आपने वहाँ पे किस तरह एडमिशन सिक्योर करना है। उसके 3 से 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि किसी प्रोफेसर को सू करेंगे, वो आपको असिस्ट करेगा। तीसरा ये है कि यूनी असिस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जब आप दैद पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहाँ पे आपको ये लगेगा कि यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन है जर्मनी से रिलेटेड, तो वहाँ उन्होंने बताया होता है कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन देंगे। तो इसके अलावा ये है कि आप थ्रू एम्बेसी भी या कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ ऐसे जो एजुकेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो आपकी जो एप्लीकेशन उनको सू करते हैं आगे, और आगे आपका उनको थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, बैकअप चाहिए होता है, और वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करते हैं। लेकिन बेस्ट वे यही है कि आप यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे जाएं या एसएस यूनिवर्सिटी पे जाएं, या प्रोफेसर को अगर सू कर लिया ना, वो आपको मुकम्मल गाइड करेगा। तो जी आपने अप्लाई कर दिया। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो कहती है कि हमें ऑनलाइन के अलावा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी भेजो, फिर आपको उनको TCS DHL या किसी भी वे से आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भी सेंड करने होते हैं। वो बहुत कम है, ऑनलाइन ही एप्लीकेशन होती है। और ये भी आपने नज़र रखनी होती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कब अपने एडमिशन को ओपन करती है और किस तरह वो एप्लीकेशंस को लेती है। आपने उसी कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। ये नहीं कि हर एक यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट में प्रोफेसर को ईमेल करते रहें, नहीं जी। अब आपने इन तमाम वे से अल्लाह करे कि आपने एडमिशन सिक्योर कर लिया है। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे अप्लाई करके, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, मोस्टली वैसे फ्री है, ठीक है, अगर हुई भी तो 30 यूरो से ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो 50 यूरो तक भी फ़ी लेती है। तो अब आपने वहाँ पे अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया इस कॉन्टेक्स्ट में, इस वे से जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपने वहाँ पे इनरोल होना होता है। जब आपने वहाँ पे इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपसे वो डॉक्यूमेंट्स, समटाइम ऐसे होता है कि यूनिवर्सिटी का जो स्टाफ होता है आपसे इंटरव्यू भी करता है, या प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू करता है, या वहाँ का मैनेजमेंट आपसे इंटरव्यू करती है। तो इस सिलसिले में आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको जनाब इंग्लिश फरफरा बोलनी आती हो। तो जनाब आपका एडमिशन वहाँ पे सिक्योर हो गया, इनरोल हो गए आप, और अब आप वहाँ पे जा सकते हैं। वीज़ा के प्रोसेस से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ के फ़ायदे क्या हैं।
फ़ायदे ये हैं जनाब, आप वहाँ पे अगर 2 साल जॉब करते हैं अपनी स्टडी की कंप्लीशन के बाद, तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अखराजात कम है, इसके अलावा यहाँ पे जॉब रेशियो बहुत अच्छी है, इसके अलावा यहाँ पे क्राइम रेट कम है, यहाँ पे सिक्योरिटी, या वहाँ पे जाके पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आप पढ़ा भी सकते हैं, चूँकि ये शेंजन वीज़ा है, उसके बाद आप पूरे यूरोप को घूम सकते हैं। और अगर आप जर्मनी के प्लेटफॉर्म से पूरे यूरोप को घूमते हैं तो दैट्स ग्रेट। तो और भी बहुत से फ़ायदे हैं यार, इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं फ़ायदे भी आऊँ तो पूरी वीडियो चाहिए। आप ख़ुद भी देखें कि जर्नी है यार, तो उसके फ़ायदे तो डेफिनेटली होंगे। अब जनाब करना ये होता है कि अब आपने वहाँ पे एनरोलमेंट ले ली, एडमिशन सिक्योर हो गया, अब आप हैप्पी चैपी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप यही होता है कि आपने वीज़े के लिए जाना होता है। वीज़े पे जाने के लिए द मास ट्रैकर मेरा चैनल है, उस पर अभी मैंने वीडियो लगाई है, उसको आप ज़रूर देखें, तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि इसके वीज़ा पे कैसे जाते हैं, किस तरह अप्लाई करते हैं। जर्मनी में आपके सब्जेक्ट्स, आपकी एजुकेशन, आपका प्रोसेस, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। हो सकता है कि आपके सवाल बहुत सी बातों को पूरा कर दे जो रह गई हों, लेकिन मैंने आपको थॉरली गाइड किया है कि आप जर्मनी में किस तरह पढ़ सकते हैं। तो भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, भाइयों को भी बताया करें, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।